तो कैसे हैं मेरे इन्वेस्टर्स भाई लोग। आज हम बात करेंगे जूनिपर ग्रीन एनर्जी की। एमवी इलेक्ट्रोस्टेट्स और मणिपाल की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं, आप चेक कर सकते हो। मणिपाल और एमवी इलेक्ट्रोस्टेट्स की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है। मैंने इनकी शॉर्ट्स भी डाली है, वो भी चेक कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने आईपीओ के एनालिसिस पे चलते हैं। पहले कंपनी के बारे में देखते हैं। जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2018 and has rapidly scaled from a greenfield renewable energy developed to one of India's largest diversified renewable IPPs with operational capacity spanning solar 935 MWAC, wind की 149.49 and wind solar hybrid की 111.72, firm and dispatchable renewable energy for FDRE 36.93 MWAC across multiple Indian states. The company under construction contracted capacity of 2,341 MWAC include 838.2 MWAC of WSH, 1,203 MWAC of FDRE and 279 MWAC of wind and 20 MWAC of solar। कुल मिला के एक रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है। और रिन्यूएबल सेक्टर को तो आप जानते ही हो, जैसे अभी वारी एनर्जीज आया था पीछे आईपीओ, सुजलोन को आप देख चुके हो, कितना बढ़िया रिजल्ट दे चुका है। तो सेक्टर में तो दम है। प्रमोटर्स देख लेते हैं कौन कौन है प्रमोटर्स। अरविंद टिक्कू, हेमंत टिक्कू, निहारिका टिक्कू, जूनिपर रिन्यूएबल होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड एंड एटी होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड होल्ड 99.43 प्री स्टेक इश्यूज। इनको डाइल्यूट करके लगभग 75 तक लाना पड़ेगा। 1800 करोड़ का एक आईपीओ है जिसका प्राइस बैंड है 214 से 225 रुपए। हमें 225 पे ही अप्लाई करना है। कई लोग बोलते हैं कि भाई मैंने इतने आईपीओ लगाए पर मिला एक भी नहीं। ज्यादातर में गलती क्या करते हैं वो कि सोचते हैं 125 है, चलो मैं 126 लगा देता हूँ, 125.5 लगा देता हूँ, 114 लगा देता हूँ, 214 भी तो है, चलो 214 लगा देता हूँ। अगर आप ऐसा लगाओगे तो आपको आईपीओ की अलॉटमेंट कभी भी नहीं मिलेगी। अगर रिटेल के कोटे की बात करें तो 180 करोड़ मतलब 10%। पर जो अच्छी बात है कि पूरा का पूरा 1800 करोड़ का फ्रेश इशू है, मतलब सारा का सारा पैसा कंपनी पे ही जा रहा है। अगर आईपीओ के बेसिक डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 30 जुलाई को, क्लोज होगा 3 अगस्त को। लिस्टिंग डेट है इसकी 6 अगस्त। लोट साइज 66 शेयर का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी 14,850 रुपीज की। रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो क्यूआईबी का 75%, रिटेल का 10% एंड एनआईआई कैटेगरी का 15%। केफिन टेक्नोलॉजीज पे इसका रजिस्ट्रार है। अभी एक दिन पहले केफिन टेक्नोलॉजीज का शेयर प्राइस भी काफी अच्छा उठा था, देख सकते हो आप वो भी जाके। अगर बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के पैसा उठाने के लिए, तो रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ द फुल एंड पार्ट सर्टेन बोरोइंग्स। अपनी बोरोइंग रिड्यूस करेगी 683 करोड़ से। इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडरी जूनिपर ग्रीन गामा एंड वन प्राइवेट लिमिटेड एंड सब्सिडरी जूनिपर ग्रीन काइट प्राइवेट लिमिटेड एंड जूनिपर ग्रीन पावर फायर प्राइवेट लिमिटेड और रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 728 करोड़। अपनी जो सब्सिडरीज है उनकी भी बोरोइंग रिड्यूस करेगी। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस नॉट मोर देन 25% ऑफ ग्रोथ प्रोसीड, दैट मीन्स मैक्सिमम फॉर 50 करोड़। कंपनी का फाइनेंस टेबल पे एक नजर डाल लेते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम 391 से बढ़ के होगी 508 करोड़। देन एकदम सडन जंप आया 718 करोड़, मतलब 2 साल में डबल, ऑलमोस्ट डबल टोटल इनकम। प्रॉफिट देखे तो 40 करोड़, फिर 40 करोड़ और फिर 40 ही करोड़। लगेगा प्रॉफिट स्टेबल है, पर प्रॉफिट देखा जाए तो गिरा है, क्योंकि 391 का 40 करोड़ 10% का मार्जिन, बट 718 पे 40 करोड़ यानी लगभग 5-6% का ही मार्जिन बना। इबिडा की बात करें तो 370 करोड़ एंड 485 करोड़ एंड 692 करोड़। प्रॉफिट और इबिडा में इतना फर्क क्यों है? क्योंकि पैसा जा रहा है डेट में। बोरोइंग देखे तो 2600 करोड़ से 5500 करोड़, उधर 12,000 करोड़ बोरोइंग। तो इन्होंने मतलब लगभग 5 से 6 गुना कर लिया 2 साल में ही। आरओई के नंबर नहीं दे रखे। आरओसी 12% से 14%, ना 16%। डेट टू इक्विटी 1.54 से 1.64 एंड नाउ 3.77। डेट बहुत ज्यादा है इस कंपनी पे। बेसिकली कंपनी होती हुई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, तो इसमें आपको डेट लेना ही पड़ता है। तो भाई ग्राफ की बात करें तो टोटल इनकम में 41.3 वाई ग्रोथ आई है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ में 10% की। इबिडा मार्जिन भी 42% से बढ़ा है। लेकिन बोरोइंग 134.8% वाई, बहुत ज्यादा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर। इबिडा 692 करोड़ का। आरओसी 16 की। डेट टू इक्विटी 3.77। अगर कुछ केपीएस की बात करें तो आरओसी 14 से 16, डेट टू इक्विटी 1.6 से 3.77, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 1 to 1.18। पैट मार्जिन 6 का 5 गिरा है। इबिडा मार्जिन 85 का 85। प्राइस टू बुक वैल्यू तो यहाँ दे दी रखा है। ईपीएस भी 0.83, मतलब बहुत ही कम। आई थिंक पोस्ट आईपी भी नेगेटिव ही रहेगा। पी नहीं दे रखा। प्रमोटर होल्डिंग हमारी 99 की थी।
अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं तो आज का जीएमपी इसका 7.1% चल रहा है, मतलब एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस एक शेयर का 241। एक लोट का कितना बनेगा, लगभग 1,000 रुपए के आसपास। मार्केट खैर अभी सपोर्ट कर रहा है, मार्केट लास्ट 2 दिन से बहुत अच्छा उठा है, तो मे भी थोड़ा सा जीएमपी फ्लक्चुएट करे। ये मैं जीएमपी वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ, लास्ट मोमेंट पे इसकी क्या कॉल रहेगी वो भी मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और फाइनल वर्डिक्ट सुने गेन के लिए हम इसको लास्ट तक ट्रैक करते हैं, जीएमपी और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या रहता है, उस हिसाब से हम लास्ट डे पे इसको डिसाइड करेंगे कि अप्लाई करना है या स्किप करना है। लॉन्ग टर्म के लिए जिसको ग्रीन एनर्जी का सेक्टर पसंद है, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर पसंद है, जो लॉन्ग टर्म पे इस सेक्टर पे बुलिश है, वो इसको कंसीडर कर सकता है।